कि अडानी की तरह ही सहारा इंडिया को घुमा देंगे तो हम लोग गोली खा लेंगे, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष का भुगतान करवाएंगे। इसके लिए सत्याग्रह करना पड़ेगा। तो ये नहीं पता था कि सहारा इंडिया बेसहारा करके छोड़ देगा। करेंगे, मालूम है जिला को उखाड़ना पड़ेगा तो उखाड़ कर देंगे। मालूम 2012 में कांड देखे थे ना, हुआ था जनता कैसे त्रस्त हो गई थी। तो सहारा इंडिया में कितना जमा है आप लोग का? 8 लाख रुपया है। 8 लाख रुपए। आप लोग को पता होगा कि 10 साल पहले किस तरह सहारा का बेजोरदार स्कीम चला था और लोग सपनों का घर या सपनों का महल सजाने के लिए 10 रुपया से लेके हजारों तक मंथली हो या साप्ताहिक हो सहारा इंडिया में जमा किया, लेकिन उन लोगों को जमा राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। बहुत सारे लोगों से मैंने जब बात किया गाँव में तो बताया था कि किसी ने कहा था कि एजेंट के कहने पे हमने बकरी बेचकर पैसा जमा कर दिए, किन्हीं का कहना था भैंस बेचकर जमा कर दिए और किन्हीं का कहना था कि मुर्गी बेचकर हमने सहारा में पैसा जमा किया, लेकिन आज तक वो पैसा नहीं मिल पाई है। क्या सहारा इंडिया पैसा लेकर विदेश भाग गए हैं या फिर सहारा इंडिया यहीं पे है, वो कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। अगर इस तरह का काम हुआ है तो फिर सहारा इंडिया पे सरकार जो है फिर कड़ी से कड़ी कदम क्यों नहीं उठाते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, पहले उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या कहना चाह रही है। एजेंट है या जमा करता है? जमा करता हूँ। अच्छा, यहाँ कितना से जमा की है, कितना सालों तक? लगभग मेरा 2 लाख रुपया जमा हो गया है। 2 लाख रुपया जी। कैसे कैसे जमा किए थे बताएंगे? देखिए सर, जेंट्स लोग बाहर रहते हैं, सरकार को भी पता है, महिला लोग घर चलाती है। हम लोग पेट की खाना बचा करके, कमी करके, कटौती करके, एक मजदूरी करके, धूप में गर्मी में जा करके हम लोग खेत खलिहान का काम करके इनमें जो है सो पैसा जमा किए थे, क्योंकि हमारे बच्चे के शादी में काम आवे, हम लोग बीमार पड़ेंगे। अगर पुरुष भी कोई परिस्थिति में रहते हैं तो हम लेडीज लोग रखा हुआ पैसा उसको मदद करती हूँ, इसलिए हम लोग छुपा करके पैसा जमा किए थे। लेकिन ये नहीं पता था कि सहारा इंडिया बेसहारा करके छोड़ देगा। हम अच्छा, लोग बेसहारा करके छोड़ दिया। बेसहारा करके हाँ। छोड़ दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पिछले साल बीमार पड़, दिल का दौरा पड़ा। बिहार सरकार तो बोलते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं कि हम बिहार को इतना सुधार दिए, दारू बंद करते हैं, बच्चे को पढ़े, कुछ नहीं किए हैं नीतीश सरकार। बड़े बड़े बात करते हैं, वो कुछ नहीं किए हैं, नारी के लिए झूठ बोलते हैं। सरकार के पूछकर पैसा जमा किए थे सहारा इंडिया में। तो सरकार को पता होना चाहिए कि अगर गलत था तो इसको बैंड क्यों नहीं किया। ये हमारी कार्यकर्ता गलत नहीं है, हमारे एजेंट गलत नहीं है, इसमें सरकार की कमी है। सरकार क्यों नहीं उस चीज को छापामारी करके, सरकार क्यों नहीं ध्यान दिए। ऐसा नहीं कि घर में छुप करके वे ब्रांच लगा करके काम करते थे, बीच चौराहे पर उसका ब्रांच है। सहारा इंडिया के खिलाफ आप सरकार से क्या चाहती है? मुख्य पॉइंट पे आइए। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि सहारा पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें जितना भी इन्वेस्ट लेडीज है या जेंट्स है, सब गरीब परिवार से है। ज्यादातर तो महिलाएं हैं जी, लेकिन इसमें पूरे गरीब से गरीब महिला है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। सहारा में। जी सर। जी। आप लोग का भी पैसा सहारा इंडिया में कितना जमा है आप लोग का? 8 लाख रुपया है। 8 लाख रुपया जमा 8 है। लाख रुपया जमा है। आपका कितना जमा है? 6 लाख तक। 6 लाख रुपया जमा है। आपका कितना है सहारा इंडिया में? 5 लाख। आपका कितना है? 2 लाख। आपका कितना है? 7 लाख। आपका कितना है? 5 लाख। देख रहे हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, यहाँ तक कि 8 लाख रुपया सहारा में ये लोग जमा की थी कि एक दिन सहारा बनकर हम लोगों को काम आएंगे, चाहे एजुकेशन में हो या बच्चे की शादी विवाह में हो। लेकिन सहारा इंडिया जिस तरह से इन लोगों के साथ व्यवहार किए हैं, आज ये लोग बिल्कुल बेसहारा बन चुके हैं। तो अभी जिस तरह से सहारा इंडिया पैसा लेकर भाग गई है, कह सकते हैं, क्योंकि पैसा नहीं मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस पर तो हम ये कहेंगे कि सहारा इंडिया अभी भागी नहीं है, सरकार की गलत रवैये को वो अपना करके और सरकार के साथ तालमेल करके जनता के जमा राशि को गबन करने का प्रोग्राम बना रही है। अच्छा, कब से सरकार से कब से तालमेल किए? लॉकडाउन आया और सब जनता को डाउन में लेकर अच्छा, के तो ये बैठा धरना प्रदर्शन पहली बार किए हैं या इससे पहले भी नहीं, किए थे? इससे पहले हम लोग जंतर मंतर पर किए, दिल्ली में किए, सब जगह करते हुए अब कानून को तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, आप चाहते क्या है? सहारा इंडिया पे सरकार कार्रवाई करे? हम चाहते हैं कि सहारा इंडिया पर कार्रवाई करे, कि तालाबंदी करे, कि जो भी करे सरकार कदम उठावे प्रबंधन पर और गरीब गुरबा का भुगतान आज नहीं कल से शुरू करवावे। लेकिन जिस तरह से आप लोग भी ले जाते हैं और मेरे साथ भी इस तरह से हुआ है, गांव में बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ है कि पैसा चलिए निकासी होगी, लेकिन पैसा निकाला नहीं जाता है, बल्कि पुनः जमा कर दी जाती है कि 5 साल के बाद ये ट्रिपल हो जाएंगे, फिर चार
गुना हो जाएंगे, 2 लाख का 8 लाख मिलेंगे। इस तरह से आश्वासन, झूठी खबर कहीं न कहीं एजेंट भी फैलाते हैं। मानिए इस बात को, एजेंट इस तरह की बात करते हैं कि हमको अभी हमारा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। इस तरह से अंधेरे डार्क में क्यों रखते हैं आप? सुनिए, क्या हम लगता लोग है डार्क में नहीं रखते रखते हैं। हैं डार्क में? कोई एक भी जमाकर्ता नहीं कह सकता है कि हम लोगों ने नहीं है ऐसा सर, नहीं, मानना एक पड़ेगा। मिनट, आप उस जमाकर्ता को लाइए, पहले मुद्दा की बात करिए। हाँ। जबरन किसी का पैसा जमा नहीं होता है, किसी भी संस्था में नहीं होता है। आश्वासन दी जाती है ना, सुनिए ना, लालच पहले दी जाती है ना। लालच तो अडानी भी दिया है, हाँ। लालच देना बैंक वाले भी दिया, वो काहे भाग गया, मर्ज काहे हो गया? तो क्या आप लोग भी उसी की तरह होना हम चाहते लोग हैं? उसने होना भी नहीं चाहते हैं और होने भी नहीं देंगे, हाँ। किसी भी सूरत में नहीं होने। अगर सरकार की यह मंशा है कि अडानी की तरह ही सहारा इंडिया को घुमा देंगे तो हम लोग गोली खा लेंगे, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष का भुगतान करवाएंगे। इसके लिए सत्याग्रह करना पड़ेगा मालूम है तो करेंगे, मालूम है जिला को जी। उखाड़ना पड़ेगा तो जी। उखाड़ कर देंगे। मालूम 2012 में कांड देखे थे ना, हाँ, हुआ था। जनता कैसे त्रस्त हो गई थी, हो गई थी। तो सरकार को वही तो आज हम लोग 4 महीना से बार बार ज्ञापन के माध्यम से कर रहे हैं। और जब सब्र का बांध टूट जाएगा तो हम भी प्रशासन को नहीं मानते हैं। प्रशासन अगर हमारी समस्या के लिए नहीं है तो हम लोग प्रशासन की रक्षा के लिए नहीं है। प्रशासन की जवाबदेही है एक एक जमाकर्ता को सुरक्षित भुगतान करावे और जो जमा करता है उसको सुरक्षा दे। एक बात मालूम है कि बहुत सारे ऐसे भी किसान परिवार हैं जो हमको मिले हैं और अभी हम ये साबित कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए सहारा में पैसा जमा किए थे कि इंटर के बाद इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, लेकिन जब समय आया तो वो पैसा नहीं मिल पाई। हमारी माता बहन तो बोल दे रहे हैं कि हम अपने पैसा नहीं मिल पाई है। नहीं मिल पाया है। उसी के लिए हम लोग जमाकर्ता और कार्यकर्ता जो है सो जमाकर्ता का आह्वान किए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आप ही लोगों का भुगतान करवाने के लिए आप लोग हमारी समर्थन में आइए। और ये वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक सरकार के द्वारा पूरे बिहार में, बिहार राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किसी भी तरीके का अगर आश्वासन पेपर के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से या सरकारी तंत्र के माध्यम से हम लोगों को नहीं मिलता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से नहीं मिलता है तो हम लोग, ये दिन दूर नहीं है, अप्रैल या मई में आप सुन लीजिएगा या ऐसा जाम होगा जो भुगतान कराने पर सरकार को मजबूर करवा देंगे। और जब तक भुगतान नहीं करवाएंगे तब तक चक्का जाम पर से नहीं हटेंगे। हम लोग नेतागिरी नहीं करते हैं और न कोई पार्टी के बेस पर अपने दम पर यूनियन चलाते हैं और अपने दम पर ताकत रखते हैं कि एक एक जनता को भारतवर्ष से भुगतान करवाएंगे। इसके लिए सरकार को जो करना होगा, सरकार के साथ दो हाथ लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। सुन रही है हमारी जिला प्रशासन और आपको मधुबनी में भी वो दिन देखने को मिलेगा। मतलब आप लोग सहारा इंडिया में जो पैसा जनता की डूबी है वो वापस लाकर ही दम लेंगे। निश्चित लेंगे। किसी पान वाले को कहिए तो 100 रुपया उसको जमा देगा नहीं देगा। सरकार जब सहारा इंडिया को लाइसेंस दिया, वो जब फॉर्म दिया और जब हम लोग गए 5 साल 4 महीना में आपका दुगुना होगा तब ना जनता हमको पैसा दिया। जी दिया तो कोनो हमसे रिसीविंग भी लिया, सहारा इंडिया का लिया, ना कि अभी जमाकर्ता का रिसीविंग लिया। दिन का वक्त दे रहे हैं आप लोग सरकार को और सहारा इंडिया को कि आप लोग का पैसा? दिन का वक्त नहीं, पूरे भारतवर्ष भुगतान क्लियर कराने का वर्ष 2023 दे रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया का भुगतान 13 करोड़ सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान कर दे और 12 लाख कार्यकर्ता का जो जीवन यापन जो चलता था उसको पटरी पर ला करके उखड़ा करे। और नहीं तो 24 में कोनो सरकार, वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी का हो या बिहार में नीतीश कुमार का हो या राजद का हो, किसी का सरकार, वर्तमान सरकार नहीं मुंह देखेगा। चलिए जी क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? जी सही बात बोले हैं। क्या सही सही बात बोले हैं। पैसा चाहते हैं? हाँ, निश्चित निश्चित चाहते हैं आप लोग? हाँ, इसमें हम लोग समर्थन है। समर्थन कर रहे हैं आप जी लोग? निश्चित, आप लोग का भी पैसा बिल्कुल समर्थन। क्या सहारा इंडिया में जी डूबा है जी पैसा आप लोग का? जी बहुत दुआ है। आप देख रहे हैं किस तरह जमाकर्ता और एजेंट दोनों सहारा इंडिया कंपनी और सरकार पे बौखलाए हुए हैं। और बौखलाए क्यों नहीं? क्योंकि ये गरीब किसान लोग एक एक पैसा कर मैंने पहले ही बताया था कि जमा किए थे, कोई एजुकेशन के लिए, कोई बच्चे की शादी के लिए और कोई अलग तरह के बिजनेस के लिए। लेकिन हुआ क्या, सहारा इंडिया बिल्कुल तरह से बंद हो गया। आप कह सकते हैं देश से तो भागा ही नहीं, लेकिन देश में जनता की पैसा लेकर देश ही में रह रहे हैं। इतनी बड़ी गलती सहारा इंडिया ने किया है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि बहुत जगह जमाकर्ता सहारा इंडिया को बांध कर पीटा है। ये आपने देखा होगा। लेकिन वो सहारा इंडिया के एजेंट भी क्या करें, वो भी तो मांग कर ही रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी बात हुई है, सहारा इंडिया पैसा नहीं दे रही है, कहीं न कहीं देश में किसी भी कंपनी पे विश्वास अब जनता नहीं करेगी। जिस तरह से कंपनी रवैया जनता के साथ कर रही है, सरकार तो लाइसेंस दे रहे हैं लेकिन ठगी कौन हो रहे हैं? आम जनता। वो भोली भाली जनता जो एक एक रुपया जमा करके चाहते हैं कि बच्चे की फ्यूचर बनाए, घर परिवार को संभाले, लेकिन उनको हाथ क्या मिलता है? 0/0 बैलेंस। तो अभी आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।